और चलिए जंग छिड़ने वाली है बॉल और बैट के बीच में। रंजीत यादव है स्ट्राइक में, साथ में रवीश राणा और गेंदबाज होंगे रुपेश, जिनके पास है बहुत पेस। दाएं हाथ के एक तेज गेंदबाज हैं, गति इनके पास है। सामने जो बल्लेबाज है उनके बैट में स्पीड है। पावर प्ले में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, पावर प्ले का वो अच्छा फायदा उठाते हैं रंजीत यादव। 6 ओवर्स का मुकाबला है, 1 ओवर फील्ड डिस्ट्रैक्शन का है। अब दो ही खिलाड़ी को वो 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। एक डीप मिड विकेट पे लोकेश चाइना, दूसरा है डीप एक्स्ट्रा कवर। बाकी सारे फील्डर वो 30 गज दायरे के अंदर। रुपेश गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ओवर द स्टंप बॉल डालेंगे और सामने स्ट्राइक पे रंजीत यादव और विकेट कीपर है विवेक गब्बर। पहली बॉल तेज गति के साथ डाली गई, बॉल पर आगाज अच्छा नहीं हुआ है रुपेश का। ओवर स्टेप कर बैठे और अंपायर ने नो बॉल का इशारा किया है। अरशद अली बंगाल से आते हैं और इस टूर्नामेंट में जो अंपायरिंग हुई है वो भी बहुत ही बेहतरीन हुई है। अभी तक से कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं आया है कि खिलाड़ियों को तकलीफ हो अंपायर से। फ्रीड वाली बॉल पर मिड ऑन पे हैप्पी यादव है तैनात। वहीं तक पहुंची बॉल, रन मिलेगा नहीं बल्लेबाज रंजीत यादव को। पहली बॉल नो बॉल, दूसरी लो फुल टॉस जिसपे फायदा नहीं मिला बल्लेबाज रंजीत यादव को। नेक्स्ट बॉल यू मिस, रुपेश हिट, क्लीन बोल्ड कर दिया है। एक डेंजर बल्लेबाज रंजीत यादव को क्लीन बोल्ड के कहा है कि जाइए उस तरफ, वहां है आपका ड्रेसिंग रूम। ये देखिए इशारा किया है कैसे रंजीत यादव को क्लीन बोल्ड करने के बाद। एग्रेशन देखिए रुपेश का, नहीं थोड़ी सी हार्ड लेंथ पे पटकी हुई बॉल थी, गति इनके पास है। घुटना टेका जरूर था, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। बॉल और पैड के बीच में बहुत बड़ी गैप थी और उनसे बीच में से बॉल गई है, स्टंप पे जाके टकराई है। राशिद 11 समस्तीपुर ने पहली विकेट गंवा दी है मात्र 1 रन के स्कोर पे और पहला विकेट मिला है रुपेश को, वो भी रंजीत यादव का। रंजीत यादव की बात करें तो ये शुरुआती ओवर में रन्स बहुत बनाते हैं और अच्छा स्टार्ट देते हैं टीम को। कहीं ना कहीं उनका विकेट लेना थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है समस्तीपुर की टीम के लिए। नए बैटर सोनू यादव टीम के कप्तान, एक और 9। एक बार फिर ओवर स्टेप कर बैठे हैं गेंदबाज रुपेश और अरशद अली ने एक बार फिर इशारा किया है नो बॉल का। इनसे पहले रंजीत यादव को बोल्ड किया, फेयर डिलीवरी थी। शायद सोच रहे होंगे कि एक आध नो बॉल मिल जाती, एक और जीवनदान मिल जाता तो फिर यहां पे अच्छी खासी पिटाई करते रंजीत यादव। पहले ओवर में 2-2 नो बॉल डाल बैठे हैं रुपेश। 4 बॉल डाले हैं जिसमें 2 नो बॉल डाले हैं। 0.2 ओवर के बाद 3 पे 1 स्ट्राइक पे पहली बार राणा जी, रवीश राणा, और खूब जानता है इनको जमाना और बॉल को ये खूब लगाते हैं ठिकाना, क्योंकि इनको बहुत आता है छक्का चौका लगाना। 3 पे 1 तीसरी बॉल फ्रीड वाली बॉल थी, ऊपर तो गई है बहुत, दूरी कितनी है ये सवाल, दूरी नहीं है पूरी। लॉन्ग ऑन पे फील्डर जब तक गेंद को कैच करते, रन मिलेगा मात्र 1 रवीश राणा को। हल्की सी बारिश हुई है, नमी विकेट पे है, आसान होगा नहीं बैटिंग करना, वैसे भी मैदान थोड़ा सा बड़ा है।
4 पे 1। चौथी बॉल, सोनू यादव, व्हाट अ शॉट! क्या शानदार छक्का जड़ा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। द हार्ड हिटर सोनू यादव, इनका खेलने का अंदाज यही है, तरीका यही है। ये जब तक रहेंगे मैदान में ऐसे शॉट ये खेलते रहेंगे और दर्शकों का इंटरटेन करते रहेंगे। ये देखिए, स्टेप आउट और बॉल चली गई आउट ऑफ द क्राउड। नहीं, फुल टॉस, फुल टॉस, फुल टॉल, एक और 6, एक और छक्का। ये सोनू यादव का बैट है, ये सोनू यादव का बल्ला है और इनका बल्ला बहुत करता है हल्ला। पिटाई करने में ये जनाब मशहूर है। गेंद को एक बार फिर भेजा कोसों दूर है। इस ओवर का एक और छक्का। 5 बॉल 16 रन, 2 छक्के, क्या एक और छक्का आएगा? ऑन ए हैट्रिक, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, हेलीकॉप्टर नहीं, हैट्रिक ऑफ सिक्सेस नहीं, हैट्रिक ऑफ बाउंड्रीज। अंतिम बॉल पे आ गया है 4। इस ओवर में आए 20 रन और सोनू यादव का दिखा तांडव। 3 बाउंड्रीज, 2 छक्के, 1 4। हेलीकॉप्टर शॉट नहीं, लड़का हॉनहार है, सभी शॉट इनके पास है। 1 के बाद 20 पे 1। राशिद 11 समस्तीपुर, रुपेश का बहुत महंगा ओवर। अब हमसे जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर अमित चौबे। बहुत देर से ये हमारे बीच मौजूद नहीं थे, अभी लंच करके आए हैं और स्वागत है आपका अमित चौबे। थैंक यू सो मच कामरान भाई। देखिएगा वो नए गेंदबाज पटना के आइकॉन प्लेयर हर्ष यादव, बाएं हाथ के बहुत ही उम्दा गेंदबाज है। रवीश राणा और स्ट्राइक पे। अब किस तरह से ये मुकाबला बढ़ता है आगे की तरफ ये देखना पड़ेगा। दोनों टीमें आपस में ये पहला मैच खेल रही है इस मैदान पर, बिहार कप। आप देख रहे हैं SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे। ये देखिए, अभी अभी विकेट आया। पहली बॉल पे स्विच हिट का प्रयास था, पूरी तरह से लाइन को मिस कर गए। बिल्कुल स्विच हिट मारने का प्रयास। हर्ष यादव, इनके पास गति के साथ साथ स्लोवर है, कटर है, वेरिएशन है और मजा आएगा। बाएं हाथ के बल्लेबाज है रवीश राणा और बाएं हाथ के गेंदबाज है हर्ष यादव। ये देखिए, एक और डॉट बॉल। वो एक चीज है कामरान भाई, हालांकि टीवी एम्पायर की तरफ रेफर किया है, रिव्यू लिया है रवीश राणा ने, लेकिन एक चीज अच्छा देखने को मिल रहा है ना कि रोहित मिश्रा जी, ओके सर, ओके, रोहित मिश्रा जी को हम लोग देख रहे हैं मैदान के अंदर। जब वो मंच पे होते हैं तो खिलाड़ियों के लिए लगातार पैसों की बौछार कर देते हैं, पर यहाँ पे अब देखना पड़ेगा क्या फैसला आता है। तीसरे एम्पायर को रेफर किया गया है वाइड चेक करते हुए। इट्स अ वाइड बॉल। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है। रवीश राणा कमाल के लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। देखना पड़ेगा कि कहाँ तक टोटल लेकर जाते हैं, क्योंकि इस मैदान पर बहुत आसान है नहीं रन बनाना। बाहरी किनारा, पीछे फील्डर मौजूद है। कप्तान साहब गेंद को फील्ड करेंगे। और रोहित मिश्रा का जो सबसे पसंदीदा आइकॉन प्लेयर है हर्ष यादव, मैन फ्रॉम इलाहाबाद, यूपी से आते हैं और अभी तक से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छे टप्पे पे बॉल को रखा है, लाइन लेंथ बढ़िया है, सटीक है और बल्लेबाज को परेशान किया है। हर्ष यादव
ये देखिए एक और कमाल की डिलीवरी, एक और डॉट बॉल। उस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी कर रहे हैं ना जिसने पिछले ओवर में बाउंड्रीज की हैट्रिक लगाई, 2 छक्का 1 चौका। हर्ष यादव जादूगर है ये गेंदबाज, एक ही एंगल से बॉल को अंदर लाते हैं और एक ही एंगल से बॉल को बाहर रख रहे हैं। सोनू यादव के लिए भी मुश्किल पैदा कर दिया है बड़े शॉट खेलने से। कमाल का ये ओवर घटता हुआ, बहुत ही गजब का ये ओवर है। आइकन खिलाड़ी, ये स्लॉट में बॉल थी लेकिन मिस टाइम हुआ है। नीचे फील्डर आएंगे, पकड़ेंगे कैच, जाना पड़ेगा। बड़ी मछली जाल में। हैप्पी यादव ने एक बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा, सोनू यादव का विकेट। और जिस विकेट की तलाश थी पटना की टीम को, उनके सबसे पसंदीदा गेंदबाज हर्ष यादव ने सोनू यादव को कर दिया है चलता, और यादव जी ने कैच भी पकड़ा है। जी हाँ, हैप्पी यादव कैच पकड़ते हैं, हर्ष यादव गेंदबाजी करते हैं और सोनू यादव आउट होते हैं। स्लोअर बॉल थी, मिस टाइम हुए, हाथ में बैट घूमा और ये देखिए हैप्पी यादव का बिल्कुल आसान सा कैच। सोनू यादव थोड़े से खतरनाक दिख रहे थे और उनको शांत किया है हर्ष यादव ने। बिहार कप, बिहार का ये क्रिकेट का त्योहार है। ये क्रिकेट के खिलाड़ियों का जमघट लगा हुआ है बांका में। SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पे लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये क्रिकेट की खूबसूरती है। देखिए 1,20,000 से ज्यादा लोग आज मैचेस देख चुके हैं और साथ ही साथ अभी वर्तमान में देखें ना तो लगभग 2,500 लोग मुकाबले को लाइव देख रहे हैं। 1.5 ओवर के बाद 2-2 पे 2 सोनू यादव का विकेट। ये बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है समस्तीपुर के लिए। नए बैटर आने के साथ जोरदार हिट मारने का प्रयास, पर हर्ष यादव के सामने थोड़ा सा मुश्किल है इनको फेस कर पाना। क्या गेंदबाजी खुद करेंगे रोहित मिश्रा जी या चेंज करेंगे या चाइना मैन को लेकर आएंगे? मत भूलिए कि इस टीम के पास ना वो खिलाड़ी है जो ISPL का अनुभव रखता है। इस टीम के पास वो खिलाड़ी है जो एकमात्र बिहार टेनिस क्रिकेट लीग हुआ, उस टूर्नामेंट में भी इन्होंने जीत दर्ज करी है। कमाल का परफॉर्मेंस करते हैं। बैट दे दीजिए, बॉल दे दीजिए, फील्डिंग करवा लीजिए। लोकेश चाइना ISPL खिलाड़ी, श्रीनगर के वीर से खेलते थे, फिर दूसरा सीजन और जिस तरह से अब यहाँ पे आए हैं एज ए आइकन बन के आए हैं, लेकिन यहाँ काम आसान होगा नहीं क्योंकि कामरान भाई चेस करने की जो मादा रखती है ना वो मोतिहारी की टीम के पास बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चेस किया है हर मुकाबला। अब देखिए लोकेश चाइना, लोकेश चौहान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। लोकेश चाइना मैन फ्रॉम गाजियाबाद, गाजियाबाद का ये चाबाज गेंदबाज लोकेश चाइना बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है और सामने है विस्फोटक बल्लेबाज उदय। पहली बॉल पटकी हुई बॉल, दिशाहीन बॉल, वाइट का इशारा अंपायर अरशद अली के द्वारा। लोकेश, और मैंने पटना में देखा था इनको, ये कह के छक्का मारते हैं कामरान भाई, और कह के छक्का मारना इतना आसान होता नहीं है, वो भी एक बेहतरीन गेंदबाज के ऊपर। तो इनके पास जो पोटेंशियल है, जो इनके पास ताकत है ना गेंद और बैट के साथ, ये देखिए, ये देखिए, एक तो बहुत अच्छा गेंदबाजी करते हैं, बहुत अलग एक्शन है और इनकी गेंदों में ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिलता है। बहुत अच्छा लेंथ को हिट करते हैं लोकेश, आसान होगा नहीं बैटर के लिए। और बिल्कुल जोर लगाते हैं अंतिम समय पे आकर के, पूरी ताकत झोंक देते हैं गेंदबाजी में। दूसरी बॉल मिस टाइम हो गए उदय, नीचे विकेट कीपर अमन पकड़ा है कैच और लोकेश चाइना को मिलने वाली ये पहली विकेट। उदय बड़े शॉट के लिए गए थे और लोकेश चाइना के सामने
एक भी नहीं चली बल्लेबाज उदय की। देखिए इसी की मैं चर्चा कर रहा था कि जिस तरह से लोकेश चौहान गेंदबाजी करते हैं ना, वो इतना आसान होता नहीं है किसी भी बैटर के लिए कि आते के साथ आप बड़ा शॉट खेलें। ये देखिए किस तरह से मिस टाइम कर गए, ज्यादा उछाल रहती नहीं है। ये विकेट। और राहुल भानु को देखिए एक्सरसाइज करते हुए मैदान के अंदर। हमारे साथ स्कोरर के रूप में मौजूद हैं संजय भाई, साथ में प्रिंस पटेल, दीघा से बिलोंग करते हैं संजय जी जो कि बंगाल से है, और प्रिंस पटेल पूर्णिया से। तो देखा जाए तो बांका की धरती पे जितने लोग आए हैं, अगर SD18 की बात करें, जो टीम है इनकी, मुंबई, बंगाल, महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। ये जो विजुअल आप तक पहुंच रहा है ना, इसके पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं SD18 के सभी मेंबर्स। लोकेश एक बार फिर से किनारा, अब की बार कप्तान की बारी। रोहित मिश्रा, और इनके कैच पे खुश होकर मुन्ना जी कितने इनाम देना चाह रहे हैं? 501 रुपए का इनाम मुन्ना कमेंटेटर देंगे रोहित मिश्रा जी के इस कैच पर। और लोकेश चाइना लगातार 2 विकेट। ये देखिए मिश्रा जी का ये सेलिब्रेशन कैच पकड़ने के बाद। अमन आए और अमन गए, और छाए तो छाए लोकेश चाइना। बहुत ही गजब की गेंदबाजी, कप्तानी भी गजब की करी ना। दूसरा ओवर जब खत्म हुआ था तो फिर वो गए लोकेश की तरफ, और लोकेश आए हैं, लोकेश ने विकेट चटकाए हैं, और रवीश राणा दूसरे छोर पे स्ट्राइक के तलाश में अभी भी वो खड़े हैं, लाचार हैं। लोकेश चाइना एक एक करके बल्लेबाज को लगा रहा है ठिकाना। 2 लगातार विकेट, हैट्रिक वाली बॉल है। क्या एक और हैट्रिक आएगा बिहार कप का? 4-4 हमने हैट्रिक देखा है, आज ही लिया है विशाल सिंह ने। क्या 5वें गेंदबाज बनेंगे लोकेश चाइना? हैट्रिक वाली बॉल, हैट्रिक पे 5000 का इनाम था सुमित गुप्ता जी की तरफ से, लेकिन यही है क्रिकेट, हैट्रिक हुआ नहीं। लेकिन गेंदबाजी लोकेश चौहान, गजब की गेंदबाजी करी इस ओवर में। रन की बात करें ना तो अभी मात्र 25 बने हैं, 2.4 ओवर का खेल हुआ, 4 विकेट गवा चुकी है समस्तीपुर स्ट्राइकर्स। लोकेश चाइना मात दिए हैं 2 रन, 2 विकेट उखाड़ चुके हैं। पांचवी बॉल रवीश राणा पर रखी गई लेन थी, हल्के हाथों से ड्राइव किया है। जब तक पॉइंट पे गेंद फील्ड होती, रास बिहारी जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, मिलेगा मां सिंगल राणा जी को। 26 रन 4 विकेट के नुकसान पे आप देख रहे हैं बिहार कप 24 जिलों की टीमें इस मैदान पर शिरकत कर रही हैं, और साथ ही साथ जिन टीमों का सफर समाप्त हुआ ना, वो सभी टीमें बहुत अच्छा करके और आखिरी समय में हारी हैं। तो इस वजह से कह सकते हैं कि हर जिले के पास टैलेंट है। अब देखिए शॉर्ट कवर पे एक खिलाड़ी कैचिंग पोजीशन पे, सिंगल रोकने का प्रयास, खुद कप्तान खड़े हैं। यहाँ पे हल्का सा अपील, एक और डॉट बॉल के साथ ओवर, सफल ओवर हो जाएगा समाप्त। 3 ओवर के बाद 26 पे 4, 3 ओवर के बाद 26, 4 विकेट के नुकसान पे। कामरान भाई, एक मेरा सवाल है, जिस तरह का बिहार कप अभी तक चला है, अगर आप बात करें जिस तरह से वैशाली क्वालिफाई करती है एक अच्छी टीम, और उसके बाद देखिए जो पिछला कैच पकड़ा गया था रोहित मिश्रा जी ने पकड़ा था, बालकृष्ण यादव जी जो कि बाली 11 सुपौल के टीम ऑनर भी हैं, उनके तरफ से 1100 रुपए का इनाम आया है, और टोटल 1600 रुपए इनाम जीत चुके हैं। मुन्ना मुख्तार की तरफ से 500 और बालकृष्ण यादव की तरफ से 1100।
और देखिए चेहरे पे स्माइल है। मैं तो चाहूंगा कि SD18 स्पोर्ट्स यूट्यूब पर एक बार उनको दिखाया जाए, क्योंकि जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं ना, लाखों में पैसा देते हैं। मुझे याद आता है वो SRS कप, आज वैशाली पहुंची है अगले दौर में। इस बॉल के बाद चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच बहुत कमाल का शॉट है, सिर्फ गति का किया इस्तेमाल, जड़ दिया चौका रवीश राणा। और ये वैसे खराब बॉल थी, ये देखिए डाउन द लेग साइड बॉल थी। रवीश राणा सिर्फ दिशा दिखा दिया इस बॉल को, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग का एरिया बिल्कुल खाली था और मिल गया वहां पे एक अच्छा चार रवीश राणा को। ओवर का आगाज किया है रवीश राणा ने 4 के साथ। दूसरी बॉल, क्या स्टंप आउट हो जाएंगे रवीश राणा? लग तो रहा है कि आउट हो सकते हैं। ऑन फील्ड अंपायर अरशद अली ने रुख कर लिया है तीसरे अंपायर की तरफ। रवीश राणा थोड़े से टहलाना चाहते थे बॉल को, विकेट कीपर अमन स्टंप से चिपके हुए थे और अच्छा पे कीपिंग किया है अमन ने। थर्ड अंपायर चेक करेंगे कि रवीश राणा का पैर क्रीज के अंदर है या फिर क्रीज के बाहर है। हमें तो लग रहा है कि आउट हो जाएंगे। जी हाँ, देखना पड़ेगा। ये चलिए, OUT आउट। ये विकेट अमन के खाते में लिखिए। विकेट कीपर है अमन, क्या गजब की है विकेट कीपिंग। बहुत ही गजब की विकेट कीपिंग। नहीं, कामरान भाई का वो एक तरह से देखा जाए ना तो जो ये विकेट कीपिंग करी है ना, जिस तरह से इन्होंने आउट किया है, कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्रेडिट जाता है अमन को। आधी टीम लौट चुकी है, अभी आधे से ज्यादा ओवर का खेल हुआ है। क्या गजब का यहाँ पर मैच चलता हुआ, विकेटों की पतझड़ सी लगी हुई है। रवीश राणा वापस गए डगआउट की तरफ। 30 के स्कोर पे 5 विकेट गंवा चुकी है समस्तीपुर स्ट्राइकर्स। 30 पे आधी टीम डग आउट में। राशिद 11 समस्तीपुर का। सोनू यादव आने के साथ थोड़ा सा पावर दिखाया था, 2 लगातार छक्के। उनके आउट होने के बाद विकेटों की झड़ी सी लग गई है। अब यहां से कौन बल्लेबाज टीम को एक अच्छा स्कोर तक पहुंचा सकते हैं? आदर्श अच्छे बल्लेबाज हैं, लेदर भी अच्छा खेलते हैं, पर तारीफ करनी होगी हर्ष यादव की। उनके फिरकी के सामने हर बल्लेबाज नाच रहे हैं। क्या बॉल थी पिछली वाली, पढ़ने के बाद। ओ ये देखिए, पढ़ने के बाद काटा बदलती हुई बॉल, अंदर बाहर। और ये गेंदबाज मैजिशियन है, जादूगर वाली गेंदबाजी, और इसी वजह से रोहित मिश्रा ने इनको टीम में रखा है। ओ माय गॉड, गेंद को जिस तरह से घुमा रहे हैं ना, किसी भी गेंदबाज के लिए, किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। अब ये देखिए इस वाली गेंद को, ये देखिए पड़ने के बाद बहुत ज्यादा, मुझे तो लगता है 5-6 सेंटीमीटर। ये देखिए, ये वो शख्स है रोहित मिश्रा जी, जिन्होंने क्रिकेट को एक अलग स्तर दिया है। वैशाली के लिए 51,000 का इनाम रखा था और वो 51,000 वैशाली की टीम जीती है। एक और डॉट बॉल के साथ एक और सफल ओवर की हो जाएगी समाप्ति। ये देखिए बहुत ज्यादा टर्न है इनके गेंदों में, और अगर टेनिस बॉल को इतना घुमा सकते हैं तो कामरान भाई लेदर बॉल में क्या करते होंगे। और आउटस्टैंडिंग स्पेल रहा हर्ष यादव का। 2 ओवर 6 रन 2 विकेट। अब यहां से 12 गेंदों का खेल बाकी है। अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है ना, तो फिर आपको कम से कम 20 रन और जुटाने पड़ेंगे। बिल्कुल, 12 बॉल है शेष। यहां से आपको 20 रन जोड़ने पड़ेंगे एक अच्छा टोटल के लिए। राजू यादव, आदर्श दोनों अच्छे बैटर हैं, बट यहां पे एक बड़ा ओवर चाहिए और टीम के कप्तान आए गेंदबाजी करने के लिए, रोहित मिश्रा। ओ ये देखिए, ये कॉन्टेस्ट अच्छा होगा बिहार वालों। अब देखिए उस इंसान को जिन्होंने पैसों की बौछार करी थी।
पहली बॉल, पीछे शॉट थर्ड में मौजूद है, वाइड का इशारा आया, 2 अतिरिक्त रन मिलेगा। पहली बॉल शायद मिश्रा जी वो लेग स्पिन डालते हैं, पहली बॉल पे तो मुझे वही लगा है। ओ माय गॉड, ये इनाम आया है सुमित गुप्ता जी के तरफ से। हर विकेट पे मिश्रा जी को मिलेगा 5,000 रुपए और हर बॉल होगी 5,000 वाली। पहली बॉल वाइड, नेक्स्ट बॉल रिवर्स चलाया है आदर्श ने, पर मिश्रा जी के पास भी मिश्रण है और लग रहा है कि ये बिल्कुल लेग स्पिन की तरह बॉल डाल रहे हैं मिस्ट्री गेंदबाज। और हर्ष यादव ने इनको सिखाया है, बताया है। यहाँ पे ना आप आसानी से अगर छक्का चौका नहीं लगा पा रहे हैं तो सिंगल की तरफ जा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये ऊपर गई है बॉल, क्या फील्डर आएंगे, क्या ये 5,000 हो पाएगा? नहीं, रास बिहारी गेंद तक पहुंचे ही नहीं, मिल जाएगा और 2 रन। और रास बिहारी थोड़े से वाइट थे, अगर डीप स्क्वायर लेग में रहते, यहां पे रहते तो फिर कैच पकड़ सकते थे। थोड़ा सा फील्ड प्लेसमेंट में काम करना होगा गेंदबाज रोहित मिश्रा को, पर अभी तक से इनके हाथों से जो बॉल निकली है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। अब लीजिए, एक और बार हवाई यात्रा पे बॉल थी, लेकिन फील्डर से फिर से दूर रही। 2 मौके बनाए हैं रोहित मिश्रा जी ने। देखिए कमरान भाई, जिस तरह से मिश्रा जी ने पैसे लगाए थे और खिलाड़ी नहीं जीत पा रहे थे, उस तरीके से सुमित भाई ने इनाम लगाया है मगर मिश्रा जी नहीं जीत पा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि कम से कम 5,000 इस ओवर में जीत के जाएंगे मिश्रा जी। क्या इसी बॉल पे 5,000? और बच गए। राजू यादव का खुशकिस्मत रहे कि जाके डंडे में बॉल नहीं लगी। और मुझे तो लग रहा है कि लोकेश चौहान और हर्ष यादव क्या सोच रहे होंगे कि कमाल की कप्तानी और कमाल की गेंदबाजी खुद मिश्रा जी कर रहे हैं। सब लोकेश चाइना हर्ष यादव को देख रहे थे और वहां पे छाए हुए मिश्रा जी। 36 पे 5 रन चाहिए, गजब की गेंद, एक और जड़ में डाली हुई बॉल। यहां पे बड़े शॉट खेलना पड़ेगा अगर समस्तीपुर को एक अच्छा स्कोर चाहिए ना, तो फिर आपको। जी हाँ, देख रहे हैं, मैं पीछे से देख रहा हूं, दोनों जो आइकॉन खिलाड़ी है ना, चेहरे पे स्माइल है और खुश नजर आ रहे हैं अपने कप्तान के इस परफॉर्मेंस से। अंतिम बॉल, क्या 5,000? 5,000 और 5,000। रोहित मिश्रा ने विकेट ले लिया है और इनको 5,000 रुपए मिलेगा सुमित गुप्ता की तरफ से। कॉट एंड बोल्ड कर दिया है राजू यादव को। गजब की गेंदबाजी, गजब की टीम यूनिट। 37 पे 6, अभी भी 6 गेंदों का खेल बाकी। एक अच्छा टोटल अगर चाहिए तो कम से कम 15 रन और आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बैटिंग यूनिट अच्छी है। 37 रन, 6 विकेट, 5 ओवर के बाद ये देखिए वो कैच, ये वो विकेट, जहां पे सुमित गुप्ता जी की तरफ से 5,000 का इनाम था और विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन देखिए, चेहरे पे वो खुशी झलक रही है। मैं बता दूं दर्शकों को, जितने भी लोग लाइव व्यूअर जुड़े हुए या मैदान पे हैं, मिश्रा 11 टीम जल्दी उतरती नहीं थी, बहुत पहले खेला करती थी, लेकिन अब मिश्रा 11 आपको कंटिन्यू बिहार के बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत करते हुए दिखेगी। तो मिश्रा 11 से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मिश्रा 11 सर्च करें और इनका जो पेज है उस पेज को फॉलो करें। और मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर ये रील भी आपको मिश्रा 11 के पेज पे दिख जाएगा, जो रोहित मिश्रा ने कैच लपका है। और पहले ओवर में बने थे 20 रन और उसके बाद 5 ओवर में बने हैं मात्र 16 रन। आप देख सकते हैं कि किस अव्वल दर्जे की गेंदबाजी हुई है और किस तरीके से खामोश किया है बल्लेबाज को। जी हाँ, 37 रन, 6 विकेट, नए ओवर की शुरुआत, आखिरी ओवर है, पहली गेंद सिंगल के लिए गए हैं, 1 रन मिलेगा। लेग बाय का इशारा, अंपायर राहुल भानु अपने ही अंदाज में डिसीजन देने के लिए जाने जाते हैं। और अब यह देखना पड़ेगा टोटल क्या सेट होता है, फिर रन चेस किस प्रकार से होता है। पवन है गेंदबाज और पहले ओवर में 20 रन, फिर उसके बाद
दूसरे ओवर में 2, फिर तीसरे में 3, चौथे ओवर में 4 रन, फिर पांचवा ओवर मिश्रा जी का, उसमें आए 7 रन। ये अच्छा शॉट है, ये अच्छा कनेक्शन हुआ है, निकल जाएगी बॉल, थर्ड मैन बाउंड्री के ऊपर से मिल जाएगा सिक्सर। जी हाँ, ये देखिए ओ ओ ओ राहुल भानु, एक और बार हमारे अंपायर साहब, कमर में मोच आ सकता है, कमर टूट भी सकता है। आपके अंदाज में पीएन सर इस इशारे को क्या कहेंगे? जंपिंग जैक। जीतू अय्योमा बोले तो नॉट इम्पॉसिबल। पीएन शेखर सर 44 पे 6, एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ना पड़ेगा। ये लीजिए एक और बार, यूज मैक्सिमम, व्हाट अ शॉट। युवा खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए कर दिया है काम, 2 छक्के ने इस मुकाबले में फूंक दिया है जान। और बिल्कुल इस शॉट की आवश्यकता थी। रवि लेफ्टी युवा बल्लेबाज है और आने के साथ जो दमखम दिखाया है और सभी को यहां पे प्रभावित किया है अपनी बल्लेबाजी से, आने के साथ लगातार 2 छक्के। और देखिए लगातार युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, चाहे बुमराह की बात कर लें, 2 बुमराह देखने को मिले, दोनों ने अच्छा किया। मिराज हेलीकॉप्टर, अकूस मिश्रा, काशिफ हो, आमिर लेफ्टी हो, बहुत कमाल। अब लीजिए, अभी कहां से कहां मारे हैं, नीचे फील्डर आए हैं, पकड़ा है कैच विवेक गब्बर। जी हाँ, विवेक गब्बर कैच पकड़ लेते हैं, हालांकि काम कर दिया है अपना 2 छक्के ने। 50 पे 7वां विकेट आता हुआ। अब 2 गेंदों का खेल बाकी है, यहां से अगर एक बिग हिट आता है तो फिर 55-56 तक पहुंच जाएगा टोटल, और 55-56 खराब टोटल नहीं है इस विकेट पे। 50 पे 7 नए बैटर कुंदन मलिंगा, ये भी बैटिंग करते हैं। कामरान भाई, बिहार में अगर देखा जाए ना तो मलिंगा बहुत सारे हैं, बुमराह भी बहुत सारे हैं। जी हाँ, आकाश बुमराह, बंटी बुमराह, ये देखिए अब मलिंगा आए बैटिंग करने के लिए। एक निजाम मलिंगा का हैट्रिक हमने देखा, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और दूसरे आए मलिंगा, कुंदन मलिंगा एक अच्छे ऑलराउंडर है। सेकेंड इनिंग्स में आपको दिखेंगे ये गेंदबाजी के साथ। 50 पे 7, अगर आप सामने वाली टीम को रिक्वायर्ड रन रेट 10 का देते हैं तो एक अच्छा टोटल आप बोल सकते हैं। आने के साथ रिवर्स मारने का प्रयास, बैट पे बॉल लगी नहीं, डॉट बॉल हुई है। रवि लेफ्टी का वो 2-6 थोड़ा सा जान फूंक दिया है समस्तीपुर के खेमे में। पैरों में बॉल थी, कितना अच्छा शॉट है, पीछे रास बिहारी बॉल तक नहीं पहुंच पाएंगे और मिल जाएगा अंतिम बॉल पे 4। कुंदन मलिंगा फिनिश अच्छा किया इस चौके को मार के, और टीम का स्कोर जा पहुंचा है राशिद 11 समस्तीपुर का 54 पे। 55 रनों का टारगेट है। मिश्रा 11 पटना की टीम के सामने 55 रनों का टारगेट है, पर यह ओवर बहुत ही महंगा गया है। इसमें 3 बाउंड्रीज आए, 2 छक्का, फिर अंतिम बॉल पे 4। अब जाके एक अच्छा टोटल बना है समस्तीपुर की टीम के लिए, क्योंकि अब यहां से गेंदबाज उनके लड़ाई कर सकते हैं। जी हाँ, और ये देखिए हाइलाइट्स फर्स्ट इनिंग्स की, ये रंजीत यादव को क्लीन बोल्ड किया था रुपेश ने, फिर सोनू यादव आते हैं, पहली बॉल पे छक्का लगाते हैं स्टेप आउट करके। ये अच्छा शॉट था, बिल्कुल सामने की तरफ साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का, फिर ये लो फुल टॉस, ये फ्लैट 6, फिर ये हेलीकॉप्टर शॉट सामने की तरफ, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, और फिर ये हर्ष यादव ने बाहर का रास्ता दिखाया था सोनू यादव को। ये मैच का टर्निंग पॉइंट था, यहां से रन बिल्कुल रुक गए थे। फिर एक और विकेट
उदय का, लोकेश का। लोकेश चाइना, फिर ये अमन का विकेट। ये मिश्रा जी ने पकड़ा था कैच, जिस कैच के लिए 1600 रुपए का इनाम मिला है मिश्रा जी को। फिर ये रवीश राणा के अच्छा शॉट, बाउंड्री मिला था। फिर यहां पे गजब की स्टंपिंग किया था कीपर अमन ने। फिर यहां पे देखिए रोहित मिश्रा, यहां पे अच्छा विकेट, कॉट एंड बॉल्ड। राजू यादव को ये 5100 रुपए का इनाम मिला था सुमित गुप्ता की तरफ से। यहां पे रवि लेफ्टी आने के साथ दर्शक दीर्घा में बॉल को भेजते हैं। ये दूसरा छक्का, ये थोड़ा सा चौंकाया था गेंदबाज को रवि लेफ्टी ने। फिर ये बहुत ऊपर बॉल थी, वहां से मारना चौके छक्के थोड़ा सा टफ काम है। फिर ये कुंदन मलिंगा ने अंतिम बॉल पे जड़ा था 4 और टीम को पहुंचाया 50 के पार, यानी 54 के स्कोर पे। 55 रनों का टारगेट है मिश्रा 11 पटना की टीम के सामने। और अब हम लेते हैं कमेंट्री बॉक्स से अलविदा और जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर पीएन शेखर सर और मुन्ना मुख्तार। स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। कामरान हबीब और अमित चौबे, इस बार कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा चेंज किया गया और मेरे साथ कामरान हबीब थे और इस बार कॉम्बिनेशन बनी थी अमित चौबे की कामरान के साथ और अब मुन्ना मुख्तार के साथ मैं पीएन शेखर मौजूद रहूंगा। बिहार कप एक ऐसा टूर्नामेंट जिसने पूरे बिहार में एक मैसेज देने का काम किया है कि हम बिहारी हैं, हम अपने क्रिकेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देंगे, हम सिलेक्शन करेंगे, हम उन्हें प्लेटफॉर्म दिलाने का काम करेंगे जिन्हें कोई चुनती नहीं है टीमें। एक से एक क्रिकेटर निमेश जी के इस शानदार बिहार कप के माध्यम से निकलेंगे, जिन पर किन्हीं की नजरें नहीं रखती थी, जो सोचते थे कि मैं कैसे एएसआर कप खेलूंगा, मैं कैसे मुनिया देवी कप में खेलूंगा, मैं राजनंदी में कैसे जाऊंगा या मीना देवी में मैं कैसे खेलूंगा। अब खिलाड़ी मिलेंगे, एसआरएस में कैसे खेलूंगा मैं, अब खिलाड़ी मिलेंगे। बिल्कुल ऑक्शन में कैसे बिकूंगा मैं, अब बिकोगे, अब दिखोगे, क्योंकि निमेश सिंह और विकी गुप्ता का ये कॉन्सेप्ट, बेशक वो कुछ मामलों में शांत रहते हो, खामोश रहते हो, लेकिन सारे संस्कारी लोगों को जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें तालियों की जरूरत नहीं होती है और जो बेहतरीन आत्मा होती है वो खामोश रहकर ही अपना काम करता है। बेशक मेरी निमेश जी से ज्यादा बातचीत नहीं है, बेशक मेरी विक्की जी से बातचीत नहीं होती है, लेकिन उनके महान कॉन्सेप्ट को मुन्ना अगर दिल से सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए तो सैल्यूट करूंगा मैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपने जिला में अलग अंदाज में दिख रहे हैं और यकीन मानिए बड़ा खुशी महसूस हो रहा है कि बांका जिला में पीएन सर का जलवा तो पूरे बिहार में रहा था, लेकिन अपने जिला में भी एक अलग ही क्रेज है, अलग ही मजा है। नो 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 नो, आप कहां क्या कर रहे हैं मतलब नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में आपको नहीं पूछा जा रहा है तो आप फेल है, वहां पे कोलैप्स हैं। और आखिरी वक्त में मैं तो आप ही का नाम लूंगा कि मेरी इज्जत आपने बचा ली, मेरा सम्मान बचा लिया कि भाई पीएन शेखर यहां भी दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि उनका ये एक मानद जिला है। मेरा जिला तो लखीसराय है, मैं सूरजगढ़ निवासी हूँ। 56वीं पुण्यतिथि दादा की जब हुई थी दिग्विजय सिंह की, तो मैं फुटबॉल मैच की कमेंट्री कर रहा था, लेकिन सम्मान तभी बचता है जब आपको लोग स्थानीय स्तर पर पूछें
और मुझे खुशी हुई कि आपके माध्यम से आपने जगाया निमेश जी को, और तब आखिरी वक्त में मुझे यहाँ बुलाया गया है। इस बात के लिए मुन्ना, निमेश जी और विकी दा आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा मैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार मिलना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है और प्यार थोड़ा मिलता रहे, यही हम उम्मीद करेंगे। चलिए हम लोग अब पटना की डन चेस की तरफ जाएंगे। आप देख रहे हैं बिहार कप सीजन फर्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय पीवीआर पैंथर्स, निमेश सिंह एंड टीम। ग्रुप ई, फर्स्ट मैच मिश्रा 11 पटना बनाम राशिद 11 समस्तीपुर। टॉस गिरा था राशिद 11 समस्तीपुर के पक्ष में, कैप्टन सोनू यादव ने किया था बल्लेबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छा फिनिश की आखिरी ओवर में, और टीम ने बना दिया बोर्ड पे 54। टारगेट रखा है 55 रनों का। 36 गेंद, 55 की जरूरत। पारी की शुरुआत करने के लिए हैप्पी यादव और इंपैक्ट प्लेयर सौरभ लाला। सौरभ लाला इंपैक्ट के रूप में आए हैं रोशन की जगह। पहला ओवर कुंदन मलिंगा, फर्स्ट बॉल, हियर वी गो। पहली गेंद हैप्पी है तो फिर ये शुरुआत करेंगे बाउंड्री के साथ। और ये लीजिए पहली गेंद, और पहली गेंद पे कुंदन मलिंगा का अच्छा स्वागत किया, और ये कमाल का छक्का। ये वो दिशा है जो इस मैदान का सबसे बड़ा एरिया है। क्या बात है, हैप्पी। एक और अच्छा स्ट्रोक, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर है। इतना तेज स्ट्रोक था कि मिड ऑफ से रन मिलना मुश्किल। 6 बोर्ड पे लग चुका है। 55 के जवाब में 6 बगैर किसी नुकसान के मिश्रा 11 पटना, रोहित मिश्रा की अगुवाई वाली ये टीम, और साथ ही साथ रोहित मिश्रा इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर भी है। इस बीच अच्छा स्ट्रोक सामने की तरफ खेला गया, शॉट रोक नहीं पाएंगे। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस इनटू द फैंस, सीमा रेखा पार, मिल जाएगा 4। ये है हैप्पी यादव का वार, ये है हैप्पी यादव का मार। आइए एक बार रिप्ले में नजर डालते हैं। रिप्ले भी सर देखिए, 4 एंगल के साथ किसी भी 4 से 5 एंगल, अगर समय है तो 5 एंगल से एक स्ट्रोक को दिखाया जा रहा है, फ्रंट, बैक, साइड, और उनके बाद उसका इमोशन। और ये लीजिए इस बार भी गई है ऊपर गेंद, 1 बाउंस इनटू द फैंस, ये भी गई है सीमा रेखा पार, मिलेगा रन 4। 4 की बौछार हैप्पी यादव। और 55 का लक्ष्य है, 14 रन बने हैं। ये दमदार शुरुआत, 4 गेंदों में चले आए 14 रन। ये पीछे आपको इजाजत नहीं देती है, लेकिन ऐसे में हैप्पी ने कमाल कर रखा है, धमाल मचा रखा है। कुंदन की गेंद, और ये यहां पे पकड़े जाएंगे। वापसी की कुंदन ने, और हैप्पी को ज्यादा हैप्पी होने का मौका नहीं दिया। कुंदन निकले सोने की तरह, कुंदन चमका सोने की तरह, लेकिन 14 रन बनाकर वापस लौट रहे हैं। 5 गेंदें बेशक खेली हो, अपना काम मैं मानता हूं कि उन्होंने पूरा कर दिया। जी हाँ, छोटे फॉर्मेट में अगर आप 5 गेंद के अंदर अगर 14 रन बना देते हैं 55 के जवाब में, तो ये निश्चित तौर पे आपने अपना काम कर दिया है। कुंदन निखरे और हैप्पी यादव बिखरे, और मिश्रा 11 को लगा ये 14 के स्कोर पे पहला झटका। नए बल्लेबाज थोड़ा जल्दी भेजेंगे, ज्यादा वक्त ना लेंगे। नए बल्लेबाज SD 18 पर लाइव देख रहे सभी दर्शकों का आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। काफी तेजी से बढ़ता हुआ, ग्रो करता हुआ बिहार के अंदर बंगाल का SD 18 चैनल एक स्पोर्ट्स चैनल है, और स्पोर्ट्स गियर यानी कि खेलों का सामान बनाती है। आप सपोर्ट करें। 14 पर 1, 5 गेंदें डाल चुके हैं कुंदन, 1 सफलता मिली।
ये गेंद कहां गई, ये गेंद कहां गई, उल्टे दौर, क्या, ओ माय गॉड, विलक्षण, अद्भुत, कल्पना से परे इस कैच को लपका और दूसरे विकेट का पतन हुआ है बाली 11 के ऑनर। बाली जी का आभार, हमारे क्षेत्र में दिखे, नेपाल बॉर्डर पर काफी बड़ा आयोजन करवाते हैं और इनकी टीम भी काफी तेजी से उभरी है। हम चाहेंगे कि कॉम बॉक्स में आप आए, विराजमान हो जाएं। मोस्ट वेलकम हमारा छोटा भाई बाली यादव जी, बिल्कुल बांका में आपका स्वागत है। देखिए, बालकृष्ण यादव जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बाली 11 सुपौल टीम के ऑनर जिनका आगमन हो चुका है। बिहार कप में हमने उन सभी चेहरे को देख लिया है जो एक टूर्नामेंट में 1 से 2 चेहरे देखने को मिलते हैं। यहाँ हमने एक टूर्नामेंट में कई चेहरे देख लिए, 5 ब्रांड एम्बेसडर को भी देख लिए। अब हमारे बीच बालकृष्ण यादव जी भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना के ऑनर को देखा और ये देखिए मुख्य मंच कितना खूबसूरत नजर आ रहा है इस बड़ी सी स्क्रीन पे। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम अपने तमाम ब्रांड एम्बेसडर का धन्यवाद करते हैं, MSCC फॉरबिसगंज और ASR कप के ऑर्गेनाइजर भास्कर सिंह, आइडा 11 कटिहार के ऑनर डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, चंदन 11 महुआ टीम के ऑनर चंदन यादव जी, करीम 11 मधुबनी टीम के ऑनर जनाब अजमल हुसैन जी और मिश्रा 11 पटना टीम के ऑनर रोहित मिश्रा जी। तो ये तमाम ब्रांड एम्बेसडर, तमाम गणमान्य व्यक्ति, अभिभावक, सभी का वेलकम, स्वागत, अभिनंदन और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए गेंदबाजी को लेकर आए हैं रोनित सिंह। ये रोनित कमाल के ऑलराउंडर है, गेंदबाजी भी बहुत अच्छा करते हैं। सौरभ लाला ने अच्छा स्ट्रोक खेला, सिंगल पूरा किया। सिंगल के साथ स्कोर 15, 2 विकेट के नुकसान पे 29 गेंद से 40 रन की जरूरत है। पीएन सर, वो जो राजा का रिवर्स शॉट था ना, शॉट में भी कोई कमी नहीं, लेकिन कैच क्या कमाल का पकड़ा गया, उल्टा भागता हुआ, अविश्वसनीय। लाजवाब कपिल देव की उन्होंने याद दिला दी 1983 का वर्ल्ड कप, और वो कैच बड़ा मायने रखता है। जी जी बिल्कुल, तेज गति की गेंद, बैठक शॉट खेलने की कोशिश अमन के द्वारा, अक्रॉस द लाइन बल्ला घुमाया था, ऑन साइड के एरिया को टारगेट किया, संपर्क बिल्कुल नहीं, डॉट डिलीवरी। सर दूसरा ओवर चल रहा है, 15 रन, यानी हैप्पी ने जो काम किया उसके बाद मानो गाड़ी थम सी गई है। काफी देर के बाद एक सिंगल यहां पे निकला है, दूसरे में कन्वर्ट करने की कोशिश। जी बिल्कुल, आपको सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर चौके छक्के आपके बल्ले से निकल नहीं रहे हैं तो आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट कीजिए। हाँ, रन आउट से बचते रहिएगा, क्योंकि लक्ष्य छोटे से क्रिकेट फॉर्मेट में 6 ओवर्स मुकाबले में 50 रन का लक्ष्य बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे 55 रनों का एक लक्ष्य, 17 पर 2 अब तक समस्तीपुर ने जो बल्लेबाजी की थी वो लाजवाब, क्या कमाल की यॉर्कर। जी बिल्कुल मुन्ना, जड़ में मारी हुई गेंद, लीग भाई का इशारा आया है, अंपायर राहुल भानु बड़े ही इंटरटेनर अंपायर हैं। एक पप्पू पंजाबी आते हैं बुलबुल खान के उस महान आयोजन में, मालिक इस्लाम ट्रॉफी में, और यहाँ पर पप्पू पटाखा, और यहाँ पे बहुत खुश हुआ मैं क्योंकि ये बिहार के हैं, राहुल भानु दरभंगा के। देखिए, ये पिच आपको इजाजत नहीं देती है कि आप आंख मूंद कर शॉट खेलें, आपको खुली आंखों से खेलना पड़ेगा। आप क्रिच की गहराई का भी इस्तेमाल, देखिए रवि बनारस क्रिच की गहराई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, डांसी डाउन द ट्रैक नहीं आते हैं।
गेंद हवा में, बॉल फलक में, जान हलक में गिर गई। एक और विकेट। मध्य क्रम की जो जिम्मेवारी होती है वो जिम्मेवारी यहां पर टूटी है। अपना काम बखूबी निर्वाह करके नहीं लौट रहे हैं बैट्समैन, और आपने अपनी मिश्रा 11 पटना की टीम को संकट में धकेला है। बिल्कुल बिल्कुल इजाजत नहीं थी आपको ऐसे शॉट खेलने की। छक्के लगाने के लिए आप जाइए, लेकिन ऐसे गेंदों पर रिस्क लेंगे जहां तक आपकी रिच नहीं हो रही है। आपकी रिच कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी पावर क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा। मैं कई क्रिकेटर को देखता हूं, रिवर्स शॉट खेला, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की और रिवर्स शॉट लेने चले गए। भैया जो आपकी मुख्य ताकत है उस पर आप फोकस रहेंगे तो काम बन जाएगा। स्कोर इसी के साथ 18 पर 3। पिकअप शॉट बिल्कुल कदम को आगे बढ़ाया, और जहां पे गेंद टप्पा पड़ी थी वहां पर से आपने पिकअप कर लिया। 2.1 ओवर के बाद 19 पे 3। अब देखिए गेंदबाजी करने के लिए आए हैं बाबा राजपूत। बाबा का चमत्कार जो है ना पूरे बिहार वालों ने देखा है। बाबा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। बाबा विकेट चटकाते भी हैं, अच्छा स्लोअर गेंदबाज है, मिश्रण करना जानते हैं, वेरिएशन है, कटर है, ज़्यादा गति कभी देते हैं कभी नहीं। और अब देखिए बल्लेबाजी करने के लिए कौन आए हैं। बल्लेबाजी के लिए लोकेश चौहान, जो कि गाजियाबाद से ताल्लुक रखते हैं और एकदम स्टंप्स के करीब है, यानी मुझे लगता है कि 4 उंगली का फासला है विकेट और उनके शरीर के दूरी में। खूबसूरत स्ट्रोक गैप में निकाला है, डीप कवर की तरफ जा रही है गेंद, तेजी के साथ पीछा कर रहा है फील्डर। कोशिश तो बहुत किया मगर रोक नहीं पाएंगे, गेंद निकल गई, चली गई कवर बाउंड्री के बाहर। 4 रन। जी बिल्कुल, अमित चौबे हमसे बातचीत कर रहे हैं कि जो पिच की गहराई, उस गहराई का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया। इन्होंने बाहर रह के मैचेस देखे हैं, इन्होंने HD 18 स्पोर्ट्स पर लाइव देखा, ये घर से चले होंगे, तो इस बल्लेबाज ने वो अपना अभ्यास किया होगा कि भाई मुझे बल्लेबाजी कैसे करनी है। देखिए सर, बताना चाहेंगे कि लोकेश चौहान ये वो खिलाड़ी है, ISPL में श्रीनगर के वीर के लिए इस बार वो खेलते हुए दिखे हैं, तो बहुत ही बड़े बल्लेबाज। जी बिल्कुल, लोकेश चाइना के नाम से लोकप्रिय, प्रत्येक कोई न कोई ऐसा क्रिकेटर जो चमका है उसके पीछे या तो हेलीकॉप्टर लग जाता है, उसके पीछे चाइना लग जाता है, उसके पीछे लग जाते हैं 4G 5G 3G, पता नहीं AG OG, बहुत और जो भी अलंकरण हो गए आप जानते होंगे। बस जो भी करो मगर काम करो जी। ये लीजिए बिल्कुल। ओह माय गॉड, अगर बचा लेते तो बहुत ही खूबसूरत आपकी फील्डिंग कहलाती। आपने जो एफर्ट लगाया, लगभग 15 मीटर तक आप दौड़े। एक चीज मुन्ना, जितने भी क्रिकेटर यहाँ आ रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो हाइट है, और जिन्होंने उन्हें अपने फिजिकल मसल्स बना रखे हैं, कमाल है वो। जी बिल्कुल, कंटिन्यू खेलते हैं, फिटनेस पे ध्यान देते हैं, लेकिन दुनिया की मसल एक तरफ और PN शेखर सर का मसल एक तरफ। इनसे कभी आप हाथ मिला के देखिए, ये अपने अपने पंजों से मुझे लगता है कि किसी को कत्ल कर सकते हैं, इतनी ताकत है इनके बाजुओं में। सब आप लोगों का प्यार है, छोटे बच्चों का प्यार है। एक चौका निकला 28, 3 विकेट के नुकसान पर। 20 में चाहिए 27, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, शॉर्ट डिलीवरी। अब चाहिए 19 गेंद से 27। ये सर जिम जाते हैं या ऐसे ही बनाया आपने बॉडी? जी नहीं, मैंने अपने पिताजी के दुकान में काफी काम किया है, किरासन तेल जन वितरण प्रणाली की दुकान में 200 लीटर का ड्राम उठाया है। जिम क्यों जाएं? हाँ, मेहनती के लिए जिम की कोई जरूरत नहीं है। 19 गेंद में चाहिए 27।
आगे निकल कर आए हैं, बड़ा स्ट्रोक तलाशा जरूर है मगर पीछे फील्डर है तैनात सोनू यादव। सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर भी होगा मुकम्मल। 3 ओवर के बाद 29, 3 विकेट के नुकसान पे जीत के लिए 18 गेंद से 26 रन की जरूरत टीम मिश्रा 11 पटना को। 18 गेंद 26 रन, ये इक्वेशन है इस वक्त का मैच का सूरत हाल। 18 में चाहिए 26। लोकेश खेल रहे हैं 2 गेंद से 5 बना के और अमन बल्लेबाजी कर रहे हैं 7 गेंद से 8 रन बनाकर। और देखिए बॉल भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। सर लेदर में टेनिस में बहुत फर्क है। लेदर में शायद गेंदबाज बॉल चूज करते हैं, लेकिन जब आप टेनिस में आते हैं तो बल्लेबाज अपने हिसाब से बॉल चूज करते हैं। जी जी बिल्कुल यही अंतर है। और जब मैच शुरू होता है लेदर का तो पूरा डब्बा और टीम के कप्तान को दिखाया जाता है कि इन 6 गेंदों में एक गेंद आप सेलेक्ट करें। अगर व्हाइट बॉल वाली है तो 2 गेंदें रहती हैं दोनों अंपायर के पास, एक एक, और कहीं सुविधा नहीं है तो एक ही गेंद से बिहार के अंदर मैच खेले जाते हैं। अगर टेनिस बॉल है तो भैया बॉडी खोलती जाती है, जो पसंद करना है कर लीजिए। आजकल लेदर बॉल के रेट कितने ज़्यादा हो गए हैं। क्लब सीमर टूर्नामेंट टेस्ट एसजी का सबसे ज़्यादा मुझे लगता है 700 रुपये की राशि उसकी हो गई होगी। जी हाँ सर, हर चीज़ की रेट बढ़ी है। जैसे हम लोग पहले मारुति गोल्ड एक बॉल आया करता था रेड बॉल, 22 रुपये 24 रुपये में हम लोग खरीदते थे, लेकिन वो अब 80 रुपये के करीब जा चुका है। और जैसे PN शेखर सर कभी फ्री में भी कमेंट्री करते थे, फिर 100 200 500 1000 2000, इनका भी जैसे कि रेट बढ़ता गया, सारी चीज़ों का रेट बढ़ता गया। चलिए 18 गेंद 26 रन की जरूरत। पहली गेंद फ्लिक के अंदाज में उड़ाया हवा में गेंद, पीछे फील्डर, 2 फील्डर के बीच से निकल गई है गेंद। अब 4 है या 6 इसकी पुष्टि करेंगे टीवी अंपायर। बाउंड्री चेक, टीवी अंपायर रंजीत पड़ीदा अब चेक करेंगे। 5 एंगल हमारे पास है, दूध का दूध पानी का पानी तो कर ही देंगे। 7 एंगल इस छक्के को चेक करने के लिए, 6 एंगल टोटल हमारे पास। 7 एंगल से कैमरा, 7 एंगल से दृश्य को कैद किया जा रहा है। 4 रन। अब देखिए पहला बॉल 4 रन, कितना माइनर सा फर्क है। हल्की सी ताकत होती तो छक्का होता और थोड़ा सा कंजूसी होता तो ये विकेट जा सकता था। चलिए मुन्ना 11 गांधी मैदान पटना, टीम ओनर मुन्ना जी ने बता दिया है हैट्रिक 6 लगाते हैं अमन तो 2100 रुपए का पुरस्कार। मुन्ना जी भी बहुत एक्टिव रहते हैं और बड़ी खुशी होती है कि वो क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन मेरे नाम के साथ भी उनका नाम जुड़ता है तो एक अलग खुशी होता है। PN सर 3 पे 3 टॉप एज, निकल जाएगी गेंद और मिल जाएगा चौका। बेहतरीन स्ट्रोक तो नहीं कह सकते, मगर किस्मत का यहां साथ मिला है। बल्लेबाज अमन को पुल करना चाहते थे, टॉपेज लगी और विकेट कीपर के सर के ऊपर से दंदनाता हुआ चौका। 2 बाउंड्री आ चुका इस ओवर से और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री, यानी 8 रन बन गए हैं 3 गेंद से। अब चाहिए 18 15 गेंद से। जी बिल्कुल 18 ही मात्र रन बने अब चाहिए। ओ जाना होगा, क्या मोमेंटम यहां से चेंज होगा। देखिए आप कितने रन बना रहे हैं वो मायने नहीं रखते, क्या उस बॉल पर गेंदबाज ने जिस बॉल पे चौका लगा था उसके बाद क्या सीख हासिल की उन्होंने, क्या उन्होंने प्लान बनाया, बल्लेबाज क्या कर रहा है। यॉर्कर लेंथ की गेंद आई थी। ओ माय गॉड, ये देखिए अलग अलग एंगल से ये एक्सप्रेशन वाला एंगल है कि इस समय बल्लेबाज का क्या एक्सप्रेशन था। ये देखिए SD18 कैमरा मैन, उनके जितने भी टीम में काम कर रहे हैं, हर चीज को 5 एंगल से एक व्यू को हम दिखा सकते हैं। ये देखिए अब साइड एंगल से देखिए, लेग स्टंप पे जाके टकराई गेंद, यॉर्कर लेंथ की बॉल और यहां अमन को जाना पड़ा वापस। लेकिन अब मैदान में आया कौन, विवेक गब्बर। गब्बर वाला एक डायलॉग हो जाए सर। बहुत नाइंसाफी है। 14 गेंद 18 रन, बहुत जान है इस मुकाबले में।
बचपन में माँ अपने बच्चों को कहती है सो जा, गब्बर आ जाएगा, और यहाँ गब्बर आ गया रे। विवेक गब्बर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पे 37 पे 4। 14 गेंद से अब मिश्रा 11 को 18 की है दरकार, लेकिन क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अनिकेत बनिया। बल्ले का मोटा एज लिया है, पीछे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ा सा लेट हो गए, इस बीच सिंगल पूरा कर लेंगे। अनिकेत बनिया बहुत कमाल के गेंदबाज है, इस टीम के आइकन है और इन्होंने सफलता चटकाया है। भले ही 9 रन खर्च किए हो मगर एक सफलता चटका गए। अब यहां पर एक गेंद शेष है, अनिकेत बनिया की एक गेंद शेष, और इस एक गेंद में अनिकेत बनिया क्या करेंगे। और यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि 2 ओवर डालेगा कौन, क्या अनिकेत बनिया को आखिरी ओवर में लेकर आएंगे। इजी नहीं है यह मैच, 13 में चाहिए 17। आखिरी गेंद हुई है डॉट, कमाल का कमबैक किया अनिकेत बनिया। 4 ओवर के बाद 38 पे 4। अब इक्वेशन देखिए, अब जीत के लिए चाहिए 12 गेंद से 17। 17 का मतलब खतरा। बारह गेंद में चाहिए 17 रन जीत के लिए। मुकाबला अब ये बहुत टसन वाला होता हुआ। कमाल की गेंदबाजी अनिकेत बनिया के द्वारा। अनिकेत बनिया ने जो ओवर डाला है वो मानो कि अब मोमेंटम बदल दिया है। 2 चौके लगे जरूर, लेकिन 12 में 17 इस मैदान के लिए इजी नहीं है। अब जो गेंद थमाया जा रहा है, गेंद गया है रंजीत यादव के हाथ में। जी बिल्कुल, रंजीत नाम के आगे रन और पीछे जीत, यानी एक तो होता है रण और जीत, यानी युद्ध के मैदान में जीत हासिल करने वाला रंजीत। बॉल कहां जा रही है, बॉल कहां जा रही है। वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल मिलेगा। 11 में 16, सिर्फ सिंगल की मदद से अब स्कोर में बढ़ोतरी हुआ। इक्वेशन बदला है। 11 गेंद 16 की दरकार। मुकाबला बड़ा दमदार। मिश्रा 11 पटना बनाम राशिद 11 समस्तीपुर। अब स्ट्राइक पे होंगे लोकेश चौहान, और लोकेश चौहान के सामने होंगे रंजीत यादव। उत्तर प्रदेश भदोही से ताल्लुक करते हैं, बनारस के भदोही, वहीं से ताल्लुक रखते हैं रंजीत यादव। और सामने गाजियाबाद के सुपरस्टार, श्रीनगर वीर के भरोसेमंद खिलाड़ी लोकेश चौहान। और टाइमिंग कितना हुआ है, टाइमिंग प्रॉपर हुआ है, कनेक्शन बेहतर हुआ है। बल्लेबाज लोकेश चाइना ने दिखाया अपना दम, मिल जाएगा मैक्सिमम सिक्सर। अब देखिए सर, 10 में 10, 10 में 10 का दम अब नजर आएगा। और जिस कदर हमने बिहार के अन्य क्षेत्रों में लोकेश चाइना को बल्लेबाजी करते हुए देखा है, दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर अकेले ये टिके रह गए तो इनके लिए ये मामूली सा लक्ष्य होगा। यही तो क्रिकेट है, बस आप वक्त तो दीजिए, समय तो दीजिए, कुछ भी पॉसिबल है। एक और बार बड़े स्ट्रोक की प्रयास, जर में डाली हुई बॉल, अच्छा यॉर्कर के साथ कमबैक किया रंजीत यादव। एक तेरी है, एक मेरी है। अब चाहिए 9 गेंद से 10। मुकाबला अभी भी टाइट है, और इस टाइट मुकाबले में वो कौन सी टीम की 2 अंक की फ्लाइट होगी, देखना अभी भी दिलचस्प है। जीत के लिए अब 9 गेंद 10 चाहिए। रंजीत वर्सेज लोकेश। ये गलत बॉल डाल बैठे थे, लेकिन गलत शॉट भी खेल दिया है। फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस में मिला है विकेट। लोकेश चौहान के रूप में गिरा मिश्रा 11 का एक और विकेट, 5वां विकेट। ये विकेट नहीं, ये मैच का टर्निंग मोमेंट है। व्हाट अ मैच। जी बिल्कुल, ये मायने रखता है कि आपने कितने रन दिए इसके पहले वाली गेंदों पर, वो सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। जब आप विकेट ले लेते हैं
और ऐसा विकेट मानो विराट कोहली का विकेट आपने ले लिया। जी बिल्कुल, ये अपनी टीम के विराट कोहली हैं। अब दबाव बनेगा, अब दबाव बनेगा। और ये कमाल का कैच अंडर प्रेशर। इस समय ऐसे सिचुएशन में कैच पकड़ना इजी नहीं होता है। अच्छा कैच पकड़ा है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। देखिए ये फुल टॉस गेंद है, रन आ चुके थे, एक छक्का भी निकल चुका था, पर बॉल पर रन का ये आंकड़ा पहुंच चुका था। चाहिए था कि इसे स्क्वायर कट करें, पॉइंट पे शॉट खेल के किसी तरीके से सिंगल बटोरे। अगर गैप मिल गया वहां पे फील्डर से चूक हुई तो बाउंड्री भी जा सकता है। ये गलती हमने बार बार देखा है, एक बार नहीं देखा है, बहुत बार देखा है। जब 8 रन डिफेंड करना था वैशाली को, वहां पे हमने गलती करते हुए देखा मधेपुरा के बल्लेबाज को। 8 रन जब चाहिए थे, सिंगल डबल से भी जीत सकते थे। सभी बड़े हिट के लिए गए। केजीआर वाली टीम भागलपुर, वहां भी 18 में 22 चाहिए, सिर्फ बड़े हिट के चक्कर में मैच गंवाया। तो इस तरीके से हमने देखा है कि बड़े हिट के लिए गए बल्लेबाज और मैच उनसे फिसलता चला गया है। अब चाहिए 8 में 10। नए बल्लेबाज आए हैं, आशीष गोलू। पहली गेंद पे अटैक करने की कोशिश। आशीष गोलू और विवेक गब्बर, ये नाम याद रखिएगा, ये नाम एएसआर से चमका है। यही दोनों की जोड़ी एएसआर कप में सिवान की तरफ से ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए चमके हैं। एक बार फिर से बड़े स्ट्रोक की प्रयास, एक और डॉट और इक्वेशन बदल रहा है। अब अंतिम ओवर में चाहिए 10 रन। 6 गेंद 10 की जरूरत। सर देखिए कैसे वक्त बदलता है। 12 में 17 छक्का आ जाता है, 10 में 10 हो गया, लेकिन उसके बाद 4 गेंद ऐसा आया जहां पर कोई रन नहीं और लोकेश का विकेट। 6 गेंद 10 की दरकार। समस्तीपुर पटना के बीच मैच हो गया दमदार। एक तरफ राजधानी एक्सप्रेस तो दूसरे तरफ समस्तीपुर के ये होनहार यंग सितारे, यंग टैलेंट। मजा आएगा राजधानी के सामने समस्तीपुर। जी बिल्कुल, मुकाबला एकदम फंस गया है। देखिए अब यहां से जो क्वेश्चन है, जो समीकरण बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, 6 में 10, आपको हर हाल में एक बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। आप सारे गेंदों में चौके के लिए, सिंगल के लिए नहीं जा सकते हैं, और सारी गेंदों में आप चौके छक्के के लिए नहीं जा सकते हैं। जिस कदर भागलपुर ने अपना मुकाबला गंवाया था, जो अभी दास्तां आपने सुनी मुन्ना से। सर देखिए 6 में चाहिए 10, गब्बर है तो पॉसिबल है, मगर सामने गेंदबाज जो है ना वो अनिकेत बनिया है। ये कहां आसानी से वो बनने देने वाले हैं। जर में डाली हुई बॉल फ्लिक के अंदाज में निकाला, वाइड स्लॉन्गर की तरफ पीछे खिलाड़ी मौजूद है, फंबल हुए नहीं, दूसरे के लिए भी पलट गया, डायरेक्ट हिट की मांग। सब कुछ देखिए जुनून आ चुका है मैच में। अब चाहिए 5 में 8। 5 में 8, 5 गेंद 8 रन, क्या होगा? ये दर्शक अपनी अपनी जगहों पे बिल्कुल रोमांच की पराकाष्ठा को चूमता ये हुआ ये मुकाबला। एक तरफ देश राज्य की राजधानी पटना तो दूसरी तरफ समस्तीपुर। चले अनिकेत यहां से गेंदबाजी करते हैं, एक और डॉट निकाली है अनिकेत बनिया ने। 4 गेंद में अब चाहिए 8। लाइव व्यूवर्स हमारे साथ 4200 के करीब है टोटल व्यूवर, 1,40,000। ओ गब्बर 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 है तो कुछ भी पॉसिबल है। गब्बर का तेवर देखिए, गब्बर का पावर देखिए। और ये राहुल भानु, अभी मैच बाकी है, कहां जा रहे हैं? अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। ओ चलिए क्या कमाल का स्ट्रोक, ये देखिए काफी खुश है मिश्रा 11। ये गब्बर का ये पावर हीटर शॉट देखिए, कमाल का स्ट्रोक। यही तो पावर है गब्बर के पास। अब जीत के लिए कितने चाहिए? अब चाहिए 3 में 2। बनिया साहब पूरी तरीके से निस्ता नाबूद। सेंसिबल क्रिकेट, डायरेक्ट हिट। अब ये जाएगी टीवी अंपायर तक। माय गॉड, रुको जरा, सब्र तो करो। गजब गजब, लाजवाब मुकाबला देख रहे हैं आप बिहार कप के अंदर। एक तरफ समस्तीपुर, दूसरी तरफ पटना। लक्ष्य
रखा समस्तीपुर की टीम ने कुल 55, पटना की टीम को जीतने के लिए 2 रन। ओ ये एक डॉट भी, आउट के साथ एक डॉट भी जुड़ता है। और नए बल्लेबाज से नए होंगे बल्लेबाज- स्ट्राइक पे। जी बिल्कुल, 2 में 2 रन। मैच यहां पे टाई हो जाता अगर 1 रन कंप्लीट हो जाते तो, लेकिन अब 2 में 2 रन चाहिए। अभी भी 50-50 का ये मुकाबला है। निसंदेह अभी भी मैच दोनों तरफ है। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहां पर इस कंडीशन में क्या बात अब होगी, क्या सिंगल लेंगे, सिंगल लेके गब्बर को बुलाएंगे, या फिर उस सिंगल लेने के चक्कर में कहीं रनआउट ना हो जाए, या फिर बिग हिट करने जाए तो कैच ना आ जाए। अगर डॉट आ गया तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि रास बिहारी स्ट्रोक खेलना वो जानते हैं। 2 गेंद 2 की दरकार, मैच मजेदार। लाइव SD18 पे अगर आप जुड़े हैं तो लिंक को शेयर करिए, फैला दीजिए कि बिहार कप में हर एक मैच हो रहा है दमदार। जुड़ जाओ भाइयों, जुड़ जाओ साथियों, जुड़ जाओ क्रिकेट प्रेमियों। 4654 दर्शक हमारे